In this video, today we will going to discuss about some terms related to absorption of water, that is imbition, osmosis and diffusion. प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था, कैसे रूट उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। बट हम लोग इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिकली पूरा फिनोमिना देखने वाले हैं कि किस किस प्रोसेस के थ्रू या ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रूट होता है, यानी बेसिकली ये जो प्लांट है इसका जो रूट पार्ट होता है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो सेल्स होते हैं, यानी जो रूट के सेल्स होते हैं, वो वाटर को आउटर सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उस सारे टर्म्स के बारे में डील करेंगे। तो बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें हम लोग को देखना है कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग को देखना है। एक होता है इम्बिबिशन, सेकेंड होता है ऑस्मोसिस और थर्ड होता है डिफ्यूजन। ये 3 जो मेन टर्म्स है वो हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद वी विल गोइंग टू द अदर टर्म्स। बेसिकली पूरे वीडियोस में हम लोग सिर्फ टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं और यही टर्म्स आप लोगों के एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और आप लोगों को समझने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सबसे पहले इम्बिबिशन। Let me explain you first in Hindi, then I will explain you the definition of that. Imbibition basically जो होता है एक डिहाइड्रेटेड सरफेस का वाटर एब्जॉर्ब करना, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ डिहाइड्रेटेड सरफेस। ये बेसिकली एक ऐसा डेफिनेशन है जो मेरे थ्रू बनाया गया है, मतलब मैंने बनाया है ये डेफिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी इजली। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा है ग्राम्स का एग्जांपल बताती हूँ। बेसिकली घर पे हमारे ग्राम्स प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग रात को ग्राम्स को वाटर में डालते हैं, ये बेसिकली जो ग्राम रहता है वो बिल्कुल ही डिहाइड्रेट होता है, सूखा हुआ रहता है। सॉलिड सरफेस है, डिहाइड्रेटेड सरफेस होता है, ये एकदम सूखा हुआ रहता है। रात को जैसे ही हम इस ग्राम को वाटर में डुबाते हैं या कुछ आवर्स के लिए हम इस ग्राम को वाटर में डुबाते हैं, आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर द होल नाइट आप देख सकते हो कि जो वाटर है ये डिहाइड्रेटेड सरफेस, यानी जो ग्राम का सरफेस है वो पूरी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो अपने साइज़ में बड़ा हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। ये एक प्रकार का सीड जर्मिनेशन का भी प्रोसेस है। सीड के जर्मिनेशन के लिए उसके अंदर के जो चीज़ें होती है उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोसेस यहाँ भी लागू होता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड सरफेस होता है, यानी जो रूट का सरफेस होता है उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं आता, डिहाइड्रेटेड सरफेस होता है। तो डिहाइड्रेटेड सरफेस जो होता है, जैसे ही उसको वाटर मिलता है, सेल्स का एक स्पेशलिटी होता है कि जो अगर सेल डिहाइड्रेटेड है और उसे किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक इम्बिबिशन का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ए डिहाइड्रेटेड सरफेस। आप लोगों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, बट समझने के लिए ये डेफिनेशन जो है वो बेटर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ए डिहाइड्रेटेड सरफेस। यहाँ पर क्या होगा, वाटर सबसे पहले तो एब्जॉर्ब होगा सरफेस में, वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब के बाद वो एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का जितने भी अंदर के उसके हार्ड मॉलिक्यूल्स है वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। और जो वाटर होता है वो पूरी तरह से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है, आप लोगों का ग्राम को एक बड़े साइज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक इम्बिबिशन का प्रोसेस है। आप लोगों के एग्ज़ाम में गिव रीज़न में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कई बार रेनी सीजन्स में जो दरवाजे होते हैं घर के,
वो बेसिकली बंद नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गेट होता है घर का या फिर जो डोर होते हैं घर के, वो भी कहीं ना कहीं वुडन डोर्स होते हैं, वुड के बने होते हैं। तो क्या होता है कि उसके सारे सेल्स, बेसिकली जो वुड के सारे सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेट हो चुके हैं क्योंकि वो सूख चुके हैं। लेकिन जैसे ही बारिश के मौसम में उसको मॉइस्चर मिलता है तो क्या होता है, ये जो वुडन डोर्स होते हैं घर के या दरवाजे होते हैं घर के, वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और इस वजह से बेसिकली क्या होता है, हम लोग को दरवाज़ा बंद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये एक रीज़न है। और ये एक रीज़न है तो आप लोगों से पूछ सकता है कि वाई इट इज़ हैपनिंग। तो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन। व्हाट इज इम्बिबिशन देन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ डिहाइड्रेटेड सरफेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। या आप लोगों के कुछ बुक्स में आप लोगों को डायग्राम्स मिलेंगे, उस डायग्राम मतलब कुछ बुक्स में आप लोगों को डेफिनेशन मिलेंगे और उस डेफिनेशन में ऐसा मेंशन किया गया है कि इम्बिबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, अ फिनोमिना वेयर अ लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। या आप लोग बोल सकते हो कि वन मोर डेफिनेशन विल बी देयर, अ लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब द वाटर। ये बुक्स के डेफिनेशन है, कुछ बुक्स से मैंने रिकमेंड किया है डेफिनेशन। अ लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेस। द लिविंग और डेड प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर। तो ये बेसिकली आप लोगों का क्या है, इम्बिबिशन का डेफिनेशन। और डिहाइड्रेटेड सर्फेसेस एब्जॉर्बिंग वाटर, तो ये हम लोग का पहला है जिसके थ्रू भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हम लोग का, द पार्ट इज ऑस्मोसिस। डेफिनेशन सेज लाइक दैट, यहाँ पर हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इसको साथ में लेके पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। पहले मैं डिफ्यूजन बताती हूँ, उसके बाद शायद आसानी हो। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली क्या होता है, कोई भी, चाहे वो सॉलिड सरफेस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, इफ दे विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, चाहे सॉलिड का ले लो, चाहे लिक्विड का, चाहे गैस का, तीनों का एग्जाम्पल बता देंगे अभी आपको। जैसे लिक्विड, आपने देखा है कि अगर एक वेसल्स में लिक्विड वाटर भरा हुआ है तो मतलब देखो, पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जानना बहुत ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्वांटिटी होती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, वो वहाँ पर अपना 100% है, यानी पूरी तरह से कंसनट्रेट है, हाई कंसनट्रेट। तो वाटर का भी ये हाल है कि वाटर जहाँ पर ज़्यादा रहेगा, अगर यहाँ पर मैं लीकेज कर दो तो वाटर को तुम लोग देखोगे कि इस जगह से, यानी अपने हायर कंसनट्रेशन, अपनी हायर क्वांटिटी वाले एरिया से वो अपनी लोअर क्वांटिटी वाले एरिया पे तरफ मूव करता है। सॉलिड के साथ भी है। अगर मैं एक वाटर से, एक बीकर है, इसमें अगर मैंने क्या किया है, वाटर भरा हुआ है, मैंने एक सॉलिड क्यूब डाल दिया है इसमें, सॉलिड का शुगर क्यूब, मान लो ये शुगर का क्यूब है, या फिर आप लोग घर में शुगर डाल दो या नमक डाल दो, जो भी है, आप लोग देख लो कि एक सॉलिड मटेरियल है। आफ्टर सम टाइम क्या देखते हो आप लोग कि ये वाटर में पूरी तरह से क्या हो चुका है, घुल चुका है, या पूरी तरह से वाटर में क्या हो चुका है, ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सॉलिड है, ये भी अपने हायर कंसनट्रेशन से अपने लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर रहा है। तो ये पहला हो गया आप लोगों का लिक्विड का, ये आप लोगों का हो गया सॉलिड का, और तीसरा गैस का। मान लो आप लोग अपने रूम्स में कोई भी परफ्यूम का बॉटल क्या करते हो, स्प्रे करते हो। तो जहाँ पर हम लोग ने परफ्यूम को स्प्रे किया है, सबसे पहले तो क्या होगा, स्मेल सिर्फ वहाँ तक आएगा। आफ्टर सम टाइम आप लोग क्या देख सकते हो कि वो घर के पूरे कमरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गैस को जब हमने स्प्रे किया तो वो उसका हायर कंसंट्रेशन था, और वो धीरे धीरे अपने क्या हो गया, पूरी तरह से अपने लोअर कंसंट्रेशन यानी
घर के कोने में उसका कंसंट्रेशन कम था, वो अपने क्या हुआ पूरे कवर कर लिया, यानी वो अपने हायर कंसंट्रेशन, अपने जितने भी लोअर वाले कंसंट्रेशन है उसमें क्या किया है, मूव किया है। तो ये होता है डिफ्यूजन। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, हमेशा तीनों चीज़ें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मेम्ब्रेन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, परमेएबल, सेमी परमेएबल और इम्परमेएबल, ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पर जो तीनों पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ लिक्विड मूव करेगा, वो भी लिक्विड कौन, ओनली वाटर। हम लोग यहाँ पर वाटर मूव करेंगे। इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि वाटर अपने क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन के पास क्या करता है, मूव करता है। और यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रूट सेल्स होते हैं या रूट हेयर सेल्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि अब ये वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या, सुनने में ऐसा लगता है कि वाटर पक्का ही गाढ़ा होगा या ऐसा होता, नहीं। जब वाटर 100% प्योर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन में। वाटर 100% प्योर मतलब वाटर में हमने कोई भी इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं की है, वाटर पूरी तरह से प्योर है, वाटर में कोई भी चीज़ मिला नहीं। जैसे जो पीने के लिए बेसिकली हम लोग वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर को ले सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल वाटर, उसको बोलते हैं हम लोग 100% कॉन्सेंट्रेटेड वाटर। लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा आप लोगों का, कि वाटर में यहाँ पर अगर 80% वाटर है तो 20% उसमें क्या हुआ है, अदर सब्सटेंस मिक्स है। तो यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, क्योंकि ये वाटर कितना, सिर्फ 80%, यहाँ पर वाटर कितना था, 100%, यानी 20% क्या था, इसमें अदर सब्सटेंस मिक्स है। तो ये होता है वाटर का कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। मतलब वाटर जब पूरी तरह से प्योर है, वाटर में कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं अगर वाटर प्लस हम लोग शुगर कर देते हैं, तो ये अगर वाटर 80% है और ये 20% है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। बट यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए सिर्फ वाटर ही होगा उसमें और उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है, तो वाटर अपने 100%, तो बोल सकते हो कि वाटर अपने 100% से अपने लोवेस्ट परसेंट में क्या करता है, मूव करता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेल कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेल्स रहेंगे, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, जैसे कि हम लोग को पता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सॉल्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, जबकि जो सरफेस वाटर रहता है वो बिल्कुल ही प्योर रहता है। यानी यहाँ पर जो वाटर है उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है, वाटर अपना 100% है। तो ये भी एक प्रोसेस है जो वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, यानी वाटर, ये वाटर है। अब वाटर क्या कर रहा है, सेल्स के अंदर एंटर कर, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या है कि वाटर के साथ और भी बहुत सारे सॉल्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर से रहता है, कम रहता है। तो वाटर जो होता है वो अपने 100% से अपने लोअर परसेंट में क्या करता है, मूव करता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आज हम लोग सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे अबाउट द इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्योंकि अगर मैंने पूरा बता दिया एक साथ तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए वीडियो को, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होता है देन प्लीज़ आस्क मी। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर टॉपिक रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।